हेलो फ्रेंड्स जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिसे रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फ्रेंड्स अगर हम अपना ज़्यादा केयर करें अच्छे से हर चीज़ को जो हमें नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का ख्याल रखें तो हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी लापरवाही कर बैठे तो फिर रिकवर होने में लगभग 1 साल लग जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपका सी सेक्शन डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाली हूँ जिससे करके आप अपने सी सेक्शन जो आपके टाँके लगे हुए हैं या जो आपका हेल्थ है वो सारी चीज़ें आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लें, जो हमारा सी सेक्शन डिलीवरी होता है अक्सर देखने को मिलता है कि उसमें इन्फेक्शन आ जाता है ना, जैसे कि खुजलाहट हो जाती है या फिर वहाँ पे लाल लाल हो जाता है या वहाँ से मवाद निकलने लगता है। ये सारी चीज़ें बहुत देखने को भी मिलती हैं और ऐसे केसेस जितनी भी सी सेक्शन डिलीवरी होती है मैक्सिमम केसेस ऐसे डॉक्टर के पास भी आते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो तो हमें लापरवाही नहीं करना है। हमें थोड़ा सा भी खुजलाहट लगे या फिर दाने निकले या फिर लाल लगे या फिर सूजन जैसा या वहाँ पे मवाद कुछ भी अगर ऐसा दिख रहा है तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हम नहा रहे हों तो उस एरिया को किसी बैंडेज से या किसी चीज़ से ढक के रखें ताकि वहाँ पे पानी ना आने पाए। जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादातर पानी पड़ने की वजह से ही होता है या फिर गर्मी की वजह से होता है। जैसे सी सेक्शन के बाद नॉर्मल होता है कि नाइटी पहनना चाहिए, मैक्सी जिसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन गाँव में अगर कभी साड़ी पहन लेते हैं उसका जो प्लेट होता है वो पड़ जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हमें जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना जल्दी आपके जो टाँके चले हुए हैं वो सूखने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स और पानी पीने से एक लाभ और होगा कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो आपका जो दूध है वो भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगा। तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। नेक्स्ट है सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हमें हमारे खाने पीने पे ज़्यादा फोकस करना है। हमें बाहर का ऑयली कुछ भी नहीं खाना है, घर के बने हुए पोषक युक्त भोजन खाना है, जैसे कि भोजन में हमारे प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, ये सारी चीज़ें हो, क्योंकि जो बाहर का भोजन है उससे हमें सिर्फ जीभ का स्वाद मिलता है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कम से कम 2 महीने तक बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, घर का भोजन खाएं, साथ में आप दूध लीजिए। और खाना खाते समय आपको एक चीज़ और ध्यान देना है अगर आप भोजन कर रहे हैं तो, कि ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जो कि आपको गैस बनाए, क्योंकि डिलीवरी के बाद मैक्सिमम ये भी केस आते हैं कि बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है जिससे बच्चा जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उसको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और फिर बच्चे का भी पेट फूला फूला रहता है या बच्चा पॉटी नहीं करता है। ये सारी चीज़ें बहुत सुनने में आती हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान दें। नेक्स्ट है कि आप अगर बाहर का जैसे कुछ लोग होते हैं कुल्फ़ी खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या फिर आपको पता है कि आपको क्या चीज़ खाने से एलर्जी होती है, जैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर आप नॉर्मल रूम में रह रहे हैं, एसी वाले रूम में चले जा रहे हैं, जिस भी चीज़ से आपको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है उन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है। उस समय आपको सबसे ज़्यादा अपनी केयर करनी, क्योंकि अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हुआ, आपको खांसी आई या छींक हुआ, जैसे कि मान लीजिए इंसान छींक रहा है या खांसी आ रही है तो उससे उसके टाँके पे असर पड़ेगा और टाँका टूटने का डर है। तो फ्रेंड्स अगर टाँका टूट गया तो फिर रिकवर होने में टाइम लगेगा, तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब कि ऐसी चीज़ें खाने से या ऐसी जगह रहने से परहेज करें जहाँ से आपको एलर्जी हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि इस समय आपको भारी चीज़ बिल्कुल भी नहीं उठाना है, क्योंकि जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो कहा जाता है कि भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में सोफ़ा है या टेबल है, कुछ लोग करते हैं कि सफाई कर रहे होते हैं तो सोफ़े को खिसकाने की कोशिश करते हैं या टेबल को खिसकाने की कोशिश, ऐसे आपके पेट पे जोर पड़ेगा। आप थोड़ा भी झुकेंगे तो आपके पेट पे जोर पड़ेगा जिससे टाँका टूटने का डर रहेगा। तो आपको ये भी बिल्कुल नहीं करना है। या फिर आपका जो घर है वो
फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे है, ऐसा भी है, तो आप कोशिश करें कि 2 महीने तक आप ग्राउंड फ्लोर पे रहें, आप ऊपर की सीढ़ियाँ ना चढ़ें। या फिर अगर आप कॉलोनी में रहते हैं तो आप कोशिश करें कि लिफ्ट से आए जाएं, आप सीढ़ियों को अवॉइड करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि इस समय आपको जितना हो सके हल्की गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, और कॉटन का कपड़ा, कुछ भी मतलब ऐसे साड़ी का लेयर ना रहे, कॉटन का कपड़ा यूज करना चाहिए खुद पहनने के लिए, ताकि आपके टाके पे किसी भी तरह की गर्मी या फिर इन्फेक्शन ना जाने पाए। फ्रेंड्स, अगर आपका सी सेक्शन डिलीवरी है तो आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाएंगे। आपका जो टाका है वो जल्दी से जल्दी सूख पाएगा। 2 महीने के बाद आप बहुत मतलब कि पूरी तरीके से तैयार हो चुके रहेंगे अदर काम करने के लिए। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।